दोस्तों, माता का चमत्कार निराला है और उनकी ममता उनके भक्तों पर सदैव बरसती है। अपने भक्त पे संकट आने पर माता उसे बचाने दौड़े चले आती है। एक ऐसी ही सच्ची घटना घटी माता के एक भक्त पर, जिसकी कथा आज हम आपको बताने वाले हैं। पर उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय देवी माँ जरूर लिखें। ये कहानी है एक बादशाह की, जिसने पहले तो माँ के चमत्कार पर शक किया, फिर हार मान के माता के दरबार में घुटनों के बल चलकर माता के दरबार में माफी मांगने आया। ये घटना 1500 से 1600 के बीच की है, जब भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। तब हिमाचल के नादो गांव का रहने वाला माता का एक भक्त, जिसका नाम था ध्यानु, 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। जब अकबर के सिपाहियों ने इतना बड़ा दल जाता देखा तो चांदनी चौक पर सभी यात्रियों को रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया और बोला, जापना, ये ध्यानु नाम का व्यक्ति बॉर्डर पर कुछ गुटों के साथ जाता हुआ मैंने पकड़ा। इस पर बादशाह ने भी उस हाथ जोड़े माता के ध्यानु भक्त से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो इतने सारे यात्री दल के साथ? इस पर ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं तो ज्वाला माँ के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता के दर्शन के लिए ही जा रहे हैं। इस पर अकबर ने कहा, ये ज्वाला माई है कौन और वहां जाने से होगा क्या? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे दिल से की गई पूजा को तुरंत स्वीकार कर लेती है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना बाती और तेल के जोत जलती है। हम लोग हर साल उनके दर्शन को जाते हैं। पहले तो अकबर बहुत जोर जोर से हंसा कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। उसके बाद अकबर ने ध्यानु को कहा, तुम्हारी बंदगी अगर पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत की रक्षा करेगी। अगर वो तुम्हारा इतना ही ख्याल रखती है और अपने भक्तों के संकट को नहीं देख सकती तो रुको अभी। फिर माता के ध्यानु भक्त के पास खड़ा एक घोड़ा अकबर ने अपनी तलवार निकालकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और फिर बोला, सुनो ध्यानु, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो तुम अपनी देवी से कहकर इस घोड़े को दोबारा जिंदा करवाओ। उस समय ध्यानु भक्त को कोई उपाय न दिखा तो उसने बादशाह से 1 महीने की अवधि तक घोड़े के सर और धड़ को एक साथ रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उन्हें यात्रा करने की इजाजत दे दी। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के द्वार में जाकर उपस्थित हुआ। उसने स्नान किया और पूरी रात भर जागरण किया और सुबह आरती के बाद ध्यानो रो रो कर माता से प्रार्थना करने लगा, हे माँ, आप अंतर्यामी हो। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता है। मेरी लाज रख दो। मेरे घोड़े को अपनी कृपा और शक्ति से जीवित कर दो। कहते हैं कि माता के प्रभाव से अकबर के दरबार में मृत पड़ा वह घोड़ा पुनः जीवित हो जाता है, जिसे देख अकबर हैरान हो जाता है और उस तुरंत अपनी सेना बुलवाता है और मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर उसके मन में शंका हुई। जब उसने वहां माता की ज्योति बिना तेल और बाती की जलती देखी तो उसने अपनी सेना से कहकर पूरे मंदिर में पानी डलवा दिया। पर माता की ज्वाला ऐसे कहाँ बुझने वाली थी? वो तो स्वयं जगत जननी थी। माता का प्रभाव ऐसा था कि भले ही अकबर ने पानी डाल उस अग्नि को बुझाने की तमाम कोशिश करी, पर वह अग्नि ज्यों की त्यों जलती रही। माता के इस चमत्कार को देख अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने स्वामन यानी कि 50 किलो सोने का छत्र माता को चढ़ाया और अपनी गलती के लिए माता से क्षमा मांगी। पर माता ने अकबर की चढ़ाई उस छतरी को स्वीकार नहीं किया और वह छत्र तुरंत गिरकर काला धातु का हो गया। वो छत्र आज भी आप वहां देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ 11 जगह यानी ज्वालामाई में 11 जगह पर बिना तेल और घी के हजारों ज्योतियां जलती हैं। अंग्रेजों द्वारा इस ज्योति के पीछे के वैज्ञानिक कारण को ढूंढने की पूरी कोशिश करी की, परंतु फिर भी
आज तक किसी को यह पता नहीं लग पाया कि आखिर कैसे यह ज्योति बिना तेल और बिना बाती के चलती है। राजा अकबर के घमंड द्वारा चढ़ाया गया 1.25 मन सोने का छत्र भी किसी धातु का नहीं पाया गया, जबकि वैज्ञानिक भी छत्र को लेबोरेटरी में चेक करा चुके हैं और आज भी ज्योतियां पानी में तैरते हुए दर्शन देती है। हर साल लगभग 2 या 3 बार ज्योतियां यहाँ से गायब होकर माता नैना देवी के पास जाती हैं और पीपल के पत्तों पर भक्तों को दर्शन देती है। तो दोस्तों, आप भी माता के इस अनोखे दरबार पर जरूर आए। हो सकता है माता आपकी हर परेशानी को दूर करे और आपको समृद्धवान बनाए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।